कहाँ है फोटो? सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने ना फोटो यहीं पर रखी थी, उसके बाद मेरे हाथ से स्लिप होकर यहीं पर गिरी थी। ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? गई जाएगी तब अगर होती ना। सर फिर मैं आपको क्या? देखो अनु, मुझे नहीं पता तुम्हें कोई गलत फहमी है या कोई वहम, या अंधेरी की वजह से तुम्हें कुछ और दिखा, या ये प्रदूषण का असर है, या तुम्हारे दिमाग का कोई पेज ढीला। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये घर हमेशा लॉक्ड रहता है और तुम्हारे आने से पहले ना तो यहाँ कोई आया है और ना ही तुम्हारे आने के बाद। और अगर कोई फोटो होती तो यहीं कहीं होती, यहाँ से बाहर के उड़ के चली नहीं गई होती। एक बात समझ लो अनु, तुम्हारी वजह से इस कंपनी को और आर्यवर्धन सर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़े। ये लिस्ट और लंबी मत करो। और एक बात ध्यान से सुन लो मेरी, यहाँ तुमने कोई फोटो देखी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई फोटो थी ही नहीं। चंडी जो कर रहा है मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अनु से राजनंदिनी के बारे में छुपाना सही नहीं है। अनु को राजनंदिनी के बारे में बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कैसे बताओ? हेलो पुष्पा जी। हेलो सर, मैंने आपका डिस्पोर्ट तो नहीं किया ना? पुष्पा जी, डिस्पोर्ट नहीं, डिस्टर्ब। मैंने आपका डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं बोलिए। वो क्या है ना, आज हमारे यहाँ पे वो न्यू ईयर का प्रोग्राम है, तो आप उसमें चीफ गेस्ट बन के आ सकते हैं। क्या मैं चीफ गेस्ट? अरे क्यों नहीं सर, आप इतनी बड़ी कंपनी के चीफ हैं, तो आप चीफ गेस्ट नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा सर? नहीं सर, आप मना नहीं कर सकते, ना बोलने का तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे पुष्पा जी, ऑप्शन नहीं है ऐसा बोलिए। ना बोलने का तो ऑप्शन ही नहीं है सर। मैं ना पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट के आई हूँ। अगर आप नहीं आए ना तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी सर। प्लीज आ जाइए ना सर। देखिए पुष्पा जी। नहीं आपको आना ही होगा सर। प्लीज सर, अगर आप आएंगे ना तो मुझे, शर्मा जी को, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा सर, और अनु को भी बहुत अच्छा लगेगा सर। ठीक, मैं आऊंगा। अरे वाह, ठीक है, हम सब इंतजार करेंगे और बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं फोन रखती हूँ सर। थैंक यू मेंशन नॉट। जी, अनु से बात करने का मौका नहीं मिल रहा था, यही मौका है।